In reduction of aldehyde and ketone, which we need to understand nicely over here. Suppose we have methanol or propanol. They are saying aldehydes and ketones on reduction, they give you primary and secondary alcohol, respectively. Reduction is carried out either catalytically with H2 in the presence, because reduction अगर आपको करना है मतलब H2 ऐड करना पड़ेगा. H2 normally catalyst की presence में होता है. Catalyst normally we use is either nickel, platinum or palladium. Sometimes we also use lithium aluminum hydride, LiAlH2. Either we can do it in the presence of nickel, platinum or palladium, or by the lithium aluminum hydride. एक चीज याद रखना, और सोडियम बोरोहाइड्रेट. हर जगह पे सोडियम बोरोहाइड्रेट हर जगह पे हम यूज नहीं कर सकते. मैं बताऊंगा क्यों. LiAlH4 is much more powerful reducing agent than NaBH4. तो नॉर्मली हम LiAlH4 यूज करते हैं. ओके, मिथेनॉल के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो मिथेनॉल आपके पास ऐसा है HCH डबल बॉन्ड O. अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H इसके साथ ऐड होगा, एक H इसके साथ ऐड होगा, तो आपके पास मिला मिथेनॉल CH3OH. क्या मिला? मिथेनॉल. और वो प्राइमरी अल्कोहल है. नॉर्मली फॉर्मेल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देता है, बट इसकी जगह पे सपोज हमारे पास ये हो, ये है आपके पास प्रोपेनॉल. अगर आप इसके साथ H2 ऐड करते तो ये बॉन्ड टूटता और आपको मिलता C2H5 और ये बन जाता CH2OH प्रोपेनॉल. वो भी आपको क्या मिल रहा है? प्राइमरी अल्कोहल. तो अल्डिहाइड्स ऑलवेज गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल. कीटोन के साथ जब हम H2 ऐड करेंगे ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों के साथ एक एक H ऐड होगा, CH3CH, CH3CH, CH3OH, आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा. तो ये पहला रिडक्शन हुआ जिसको हम सिंपल रिडक्शन बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये सिंपल रिडक्शन. बट देयर इज अनदर रिडक्शन, और ये रिडक्शन के अंदर हमें से याद रखना इट इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोकार्बन्स. पहली बार रिडक्शन हुआ, CO ग्रुप हैज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल. CO ग्रुप का रिडक्शन कहाँ हुआ? अल्कोहल. इस बार अल्कोहल के अंदर नहीं है. इस बार जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, इट इज रिड्यूस्ड टू CH2. ये जो CO ग्रुप होता है इस तरीके से, इथेनॉल ये होता है हमारे पास, ये जो CO ग्रुप है इट विल कन्वर्ट टू CH2 ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप विल कन्वर्ट टू व्हाट? CH2. अगर हम उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें, देखो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना मैं आपको आगे इसके ऊपर का टॉपिक में ही कराया. मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे रिएक्शन. NH2 करना है. आई टोल्ड यू दिस. H2 निकालो, O निकालो. H2 हो गया, डिहाइड्रेशन हुआ, H2O निकला यहाँ पे, और आपको मिलेगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड एंड NH2, CH3CH डबल बॉन्ड एंड NH2, जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं. हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, मिला क्या? हाइड्रोजन. एंड देन उसको इथिलीन ग्लाइकोल के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तब ये पार्ट निकल जाएगा, वहां पे 2H और H2, एक्चुअली H2 मतलब 2H ऐड हो जाएंगे और आपको इथेन मिलेगा. ये पूरा निकल गया, N2 गया. यहां पर डिटेल में मैग्नीशियम दिया इथेनॉल के साथ, बट प्रोपेनॉल के साथ सीधा CO को CH2 बना दो. बीच वाला मैग्नीशियम नहीं दिया. What are you getting is, आपको समझ आ रहा है? ऊपर जितना डिटेल में नहीं बताया गया, बट वही चीज हो रही है. बाय द वे ये रिएक्शन जो हो रहा है रिडक्शन, उसको हम वोल्फ किस्टनर रिडक्शन बोलते हैं. इसके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन को हीट किया गया हाइड्रोजन के साथ, एंड देन फर्दर KOH के साथ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट के साथ उसको हीट किया गया लाइक इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, एंड इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. ये आपको 2 मार्क की सॉल्व भी पूछ सकते हैं. ये वोल्फ किस्टनर रिडक्शन. पहले वाला सिंपल रिडक्शन था, इट रिड्यूस टू अल्कोहल.
This second reduction, wall crystal is reduced to hydrocarbon and it is being done in the presence of hydrazine and KOH. किसकी प्रेजेंस में किया गया? बराबर है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? देन क्लेमेंसन, क्लेमेंसन में भी ऐसा ही है। क्लेमेंसन में करते क्या है, ओके, जो CHO ग्रुप है उसको CH2 में कन्वर्ट करना है, आप इतना याद रखें। लेकिन इस बार जो यूज किए गए जो रिएजेंट वो अलग है। एक तो जिंक अमालगम यूज किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपको 4 हाइड्रोजन के एटम देते। जब हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा उसका मतलब हुआ नेसेंट हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन एटम होता है, इट इज वेरी रिएक्टिव, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन एटम बोला जाता है उसको। So zinc amalgam and concentrated HCl always produces freshly prepared hydrogen atom, जो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O में निकल जाएंगे, बाकी की 2 हाइड्रोजन उसकी जगह ले लेंगे, मतलब CH3 इथेन मिला। सेम थिंग ओवर हियर, प्रोपेनॉन CO को O चला जाएगा और वहां पे 2 H2 ऐड हो जाएंगे, तो आपको मिलता है प्रोपेन, एंड दिस इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। सिमिलर रिडक्शन अगर हम करते हैं विथ HI, हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड फॉस्फोरस। हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड फॉस्फोरस एक्चुअली वही चीज करते हैं, वो H2 प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका H2 प्रोड्यूस करने का तरीका अलग है। 4 HI में से 4 आयोडीन कंबाइन होकर 2 I2 देंगे, 2 आयोडीन चले जाएंगे, 4 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? 4 नेसेंट हाइड्रोजन। 4 में से 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O, बाकी के 2 ऑक्सीजन की जगह ले लेंगे, आपको मिलेगा इथेन। सेम थिंग विद द प्रोपेनॉन। एंड द लास्ट वन, रिएक्शन टू पिनाकोल्स। पिनाकोल्स के अंदर स्पेसिफिकली कीटोन के साथ, एक इसके साथ रहेगा आपके पास कीटोन। कीटोन के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं, कीटोन्स और रिएक्शन विद द मैग्नीशियम अमालगम, नॉट जिंक अमालगम, जिस टाइम हमने क्या यूज किया, मैग्नीशियम अमालगम एंड वाटर। तो देखो 2 कीटोन है यहाँ, 2 कीटोन में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका और इसका, और इसके साथ एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन। आई एम सॉरी, ये डबल बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड टूटा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन या दोनों ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएंगे। यू कैन सी दैट। देखो ये जो पार्ट है ना CH3CH3 में यहाँ पे ड्रॉप होता है, और दूसरा ये जो CH3CH3 है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। यू कैन सी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना जो मैंने यहाँ पे आपको बता रहा था, और दोनों कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, OH। वापस एक बार दिखा देता हूं। ओवर हियर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब ऑक्सीजन को भी बॉन्ड बनाना बाकी है, कार्बन को भी बनाना बाकी है। दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे ऑक्सीजन के साथ। इसको हम पिनाकोल्स बोलते हैं। पिनाकोल का एक्चुअल नेम है 2,3-डाइमिथाइल ईथेन 2,3-डाइमिथाइल। इज दिस फाइन?